तो बच्चों मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं 9th का मैथ। इससे पहले मैंने आपको 10th का करवाया, +2 का करवाया। तो अब जो ये वीडियो होने जा रहा है ये 9th की जो एक्सरसाइज है 6th वन लाइन एंड एंगल्स उस पे होने जा रहा है। क्योंकि ये जो 9th का जो सिलेबस है थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्लासेस से, क्योंकि इसमें मोस्टली कैलकुलेशन कम है और आपका जो बेस ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, लाइन एंड एंगल का बेस स्ट्रॉन्ग हो तो ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं इन क्वेश्चन को आपको आराम से करवाऊंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट है। अभी आप देखोगे हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगेगा, तो मैं इस हिसाब से करवाऊंगा ताकि वो आपको क्लियरली समझ आए और कोई आपको डाउट ना हो किसी भी क्वेश्चन में। तो जैसा पहला क्वेश्चन है हमारे पास लाइन एंड एंगल्स का, लाइन एंड एंगल्स 9th क्लास सीबीएसई एक्सरसाइज 6.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक फिगर गिवन है आपके पास, दिस इज एओबी फिगर गिवन। ये कोई लाइन इसको काटते हुए जा रही है, दैट इज सीओडी एंड दिस वन इज ओई। आपके पास क्या दिया हुआ है, एंगल एओसी प्लस बीओई इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये दिया आपको 70 डिग्री। और आपके पास बीओडी कितना दिया गिवन है, बीओडी, वेयर इज बीओडी, दिस वन, बीओडी इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करना है, बीओई, ये बीओई आपको फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, ये अब आपको पता ही है व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, द एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। What is reflex angle? Angle between 180 डिग्री एंड 360 डिग्री is called the reflex angle। तो अब आपके पास ये कितना हो जाएगा, एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई, लीनियर पेयर। और रीजन सब में लिखना है आपको, विदाउट रीजन आपको कोई मार्क्स नहीं देगा, लीनियर पेयर। तो दिस वन प्लस दिस कितना दिया हुआ है आपके पास, 70 डिग्री 180। तो सीओई कितना हो जाएगा आपके पास, 110 डिग्री। सीओई आ गया आपके पास 110 डिग्री। अब आपके पास क्या है, दिस वन प्लस ये 110 प्लस बीओई प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन लीनियर पेयर। बीओई कितना हो जाएगा आपके पास, 150, 180, बीओई कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। तो बीओई आपके पास आ गया 30 डिग्री। और आपको फाइंड करना था रिफ्लेक्स सीओई। तो आपको रिफ्लेक्स सीओई क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स सीओई, तो होल कितने का होता है, 360 माइनस 110, 05, 250 डिग्री। यानी आपके पास रिफ्लेक्स सीओई आ गया 250 डिग्री। तो पोज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको करवाता हूं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कि आपके पास एक डायग्राम गिवन है, दिस वन एक्स वाई, दिस वन इज 90 डिग्री एट दिस पॉइंट O एंड दिस वन इज ट्रांसवर्सल, ऐसे जा रही है। ये पॉइंट M दिया है, ये पॉइंट N दिया है। एक एंगल ये दिया हुआ है और ये A और ये B और ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है। आपको A और B का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3। यानी A ले लो आप 2x, B ले लो 3x। तो आपको फाइंड करना है एंगल C, दिस वन इज एंगल C। तो आपको पता है A प्लस B प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, A प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो A कितना है आपके पास, 2x, B 3x, 90, 5x, 90, x 90 डिवाइडेड बाय 5, 5 ऑन द 5 और कितना आ गया 8, 18, x कितना आ गया 18 डिग्री। तो आपके पास A कितना आ जाएगा, 2 इंटू 18 36 डिग्री और B आ जाएगा 3 इंटू 18 54 डिग्री। और आपको फाइंड करना है C, इजी है। अब आपको पता है B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, B निकला है 54, तो C कितना हो जाएगा आपके पास, 180 माइनस 54, 10 से 4 गए 6, 7 से 2 गए
7 से 5 गए 2, 126 डिग्री। तो आपके पास आ गया एंगल सी आ गया 126 डिग्री आ गया। तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको करवाता हूं 6.1 का थर्ड क्वेश्चन। ये अभी इतने डिफिकल्ट नहीं है, आगे डिफिकल्ट होते जाएंगे। और जैसे आपके पास गिवन है ये डायग्राम, ये है एस, ये क्यू, ये आर, ये टी। दिस एंगल इक्वल्स दिए पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू। हमें प्रूफ क्या करना है कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। वेरी इजी। अब आपको पता है पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगेन लीनियर पेयर। और दिस वन पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगेन लीनियर पेयर, बोथ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इट मीन्स की बोथ आर इक्वल। पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। तो अब आपके पास क्या इक्वल था, पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, तो ये हो गया। देन पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो इसे आप पोज करके नोट कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगा आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास ये डायग्राम गिवन है ए बी, दैट इज ओ, ये ट्रांसवर्सल, ये सी डी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। और आपके पास क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है। तो वो आपको पता ही है, एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आपके पास क्या है, इक्वल है। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स प्लस वाई आप जेड प्लस डब्ल्यू की जगह एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2x 2y 360 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपको प्रूव क्या करना था, AOB इज अ लाइन। यस, AOB इज अ लाइन। वाई, यस, AOB इज अ लाइन। वाई, बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि x प्लस वाई 180 डिग्री इट मीन स्ट्रेट एंगल, और AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। यस, AOB इज अ लाइन बिकॉज सम ऑफ टू एंगल्स is 180 डिग्री, a straight angle and AOB is a straight line। तो पोज करके आप इसे नोट कर सकते हो। अगर आपको ये समझ नहीं आया मैं फिर रीड कर देता हूं। यस, AOB is a line because sum of two angle is 180 डिग्री, x plus y is 180 डिग्री, AOB is a straight angle, then AOB a straight line। तो पोज करके आप इसे नोट कर सकते हो। तो उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन, that is fifth one, my favorite and important one। आपके पास क्या गिवन है, ये डायग्राम गिवन है P Q, ये 90 डिग्री है, O यहां, दिस पॉइंट इज R एंड दिस पॉइंट इज S। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS। आपको ये प्रूव करना है। एंड दिस RQ इज 90 डिग्री, इट इज गिवन। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, POR प्लस ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगेन लीनियर पेयर। दिस एंगल इज 90, तो POR कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90। POR को हम क्या कर देते हैं, SOP प्लस SOR इक्वल्स टू 90, दिस इज 1। अब हम ले लेते हैं SOQ विच इज इक्वल टू SOR प्लस ROQ। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ROQ इज 90 डिग्री, SOQ माइनस SOR इक्वल्स टू 90। अब फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल टू 90, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। SOP प्लस SOR इक्वल टू SOQ माइनस SOR। तो पोज करके इसे नोट कर लीजिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, SOR प्लस SOR, SOQ माइनस SOP, ट्वाइस ऑफ SOR, ये इसको आप QOS भी लिख सकते हो।
जो आपको प्रूव करना है, ये कितना हो जाएगा, SOR इक्वल्स टू हाफ ऑफ QoS माइनस SOP। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा काफी फेवरेट है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और एक बार रिवाइज भी कर लेना, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो उसके बाद आ जाता वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली एग्जाम में आता है, 6th वन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन माय फेवरेट। आपके पास दिया है XYZ विच इज इक्वल टू 64 डिग्री and XY is produced to point P. XY is produced to point P. Draw a figure from the given information if YQ bisect इस एंगल को, तो इट मीन्स XX। आपको फाइंड करना है XYQ, XYQ फाइंड करना है आपको, XYQ और रिफ्लेक्स, अगेन रिफ्लेक्स वर्ड आ रहा है, तो रिफ्लेक्स वर्ड समझ गए ना आप, एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, QYP। तो अब कर लेते हैं x प्लस 64 180 लीनियर पेयर, 2x 180 माइनस 64, 2x 180 माइनस 64, 10 से 4 गए, कितना आ गया हमारे पास 6, 116, x कितना आ गया 58 डिग्री, तो इट मींस कि ये आ गया 58, ये 58, तो हमें फाइंड क्या करना है XYQ, तो XYQ क्या हो जाएगा 64 प्लस 58 12, और कितना आ गया 122 डिग्री आ गया आपके पास ये। और रिफ्लेक्स किसका था, QYP का, तो रिफ्लेक्स QYP 360 माइनस 58, 10 से 8 गए 2, 5 से 5 0, 302। तो ये रहा 6.1 का लास्ट। तो इसके बाद मैं आपको करवाता हूं 6.2। अब थोड़ा जो एक्सरसाइज है वो मजेदार होने वाली है और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ध्यान से आप 6.2 को देखना। तो मोस्टली 6.2 में क्या आएगी, जैसे ये 2 लाइंस है, 2 लाइंस आर पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं कंफर्म, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, और दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। उसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो जैसे 2 लाइंस पैरेलल है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंड दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो 6.2 है, शुरू के क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट पे ही बेस्ड है, तो मैं आपको 6.2 करवाता हूं। तो अब करते हैं हम 6.2 शुरू। तो 6.2 एक्सरसाइज का पहला पार्ट क्या कह रहा है, आपके पास 2 पैरेलल लाइंस गिवन है एंड दिस वन इज ट्रांसवर्सल, x 50 y 130, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब आपको पता ही है x प्लस 50 180 डिग्री लीनियर पेयर, x कितना आ गया 180 माइनस 50, x कितना आ गया 130 डिग्री, तो x की वैल्यू 130 और y इक्वल्स टू 130 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये हो गया x, ये हो गया y। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इतना डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल ही था। तो उसके बाद जो आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आपके पास 3 ट्रांसवर्सल लाइन दी, 3 पैरेलल लाइंस गिवन है, a, this one is AB, CD and EF, ट्रांसवर्सल, ये x, ये y, और दिस वन इज z। अब आपके पास y z का रेशियो कितना दिया है 3:7, यानी y ले लो 3x, z ले लो 7x। आपको क्या फाइंड करना है x, तो इतना मुश्किल नहीं है, और y है तो दिस वन इज y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब आपके पास y दिया हुआ है 3x, z दिया 7x, तो y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, y सम ऑफ एंगल बिटवीन
टू पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, y plus z is equal to 180 degree y, sum of angle between two parallel line is 180 degree। तो y is equal to 3x, z equal to 7x, 180, 10x equal to 180, x equals to 18। तो इसमें प्लेस कर देते हैं, y कितना आ जाएगा 54 और z आ जाएगा 18 7 का कितना आ गया 126। तो आपके पास y आ गया 54 और ये ठीक है, और x equals to z, y alternate interior angle, x equal to z alternate interior angle। तो x कितना हो जाएगा z 126 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा 126 डिग्री। तो आप पोज करके नोट कर सकते हो, ये आ जाएगा 126 डिग्री में। अगेन आई रिपीटिंग, y equals to this one vertically opposite, y plus z 180, sum of the angle between two parallel lines, x आ गया 18, y 54, z 126। अब ये z x के इक्वल हो जाएगा, alternate interior angle, then x equals to 126 डिग्री। तो पोज करके इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, टू पैरेलल लाइंस गिवन ए बी एंड सी डी ई एफ, दिस वन इज जी और ये आ गया 90 डिग्री। हमें प्रूव क्या करना है, एंड जीईडी 126 गिवन है, जीईडी 126 गिवन है। हमें फाइंड करना है एजीई, जीईएफ और एफजीई। हमें ये प्रूव करना है, प्रूव नहीं सॉरी फाइंड करना है। तो अब आपको पता है एजीई इक्वल्स टू जीईडी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एजीई कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 126 डिग्री। एजी तो हमें फाइंड नहीं करना, अब हमें ये फाइंड करना था, एजी हो गया। उसके बाद हमें ये फाइंड करना जीईएफ। तो जीईएफ क्या हो जाएगा 126 माइनस 90, बिकॉज ये एंगल कितने का 126, दिस वन इज 96, 36 डिग्री। तो ये आ गया 36 डिग्री। और हमें फाइंड करना एफजीई, ये हमें फाइंड करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूं और एंगल लिख लेते हैं। एजीई कितना निकला था हमारे पास, दिस वन इज, अच्छा ओके माय मिस्टेक, अच्छा हाँ अल्टरनेट है। तो दिस वन इज 126 एंड दिस वन इज 36 डिग्री। तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब आपको फाइंड करना है जीई, एफजीई हो गया हमारे पास, एफजीई फाइंड करना है सॉरी। तो एफजीई प्लस 126 इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगेन लीनियर पेयर। तो एफजीई कितना हो जाएगा हमारे पास 180, 126, 10 से 6 गए 4, ये आ गया हमारे पास 54 डिग्री का। तो एजीई हमने फाइंड कर लिया, एजीई इक्वल्स टू 126, जीईएफ ये भी हो गया 36, देन एफजीई। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। देन करते हैं फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास गिवन है दिस लाइन पैरेलल टू दिस वन, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया है, पी क्यू एस टी, दिस वन इज 130 डिग्री एंड दिस वन इज 110 डिग्री। हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, दिस वन इज ये क्यू आर एस, हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो क्या कर लेते हैं, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एस टी, आर एम दे दो, ड्रा आर एम पैरेलल टू एस टी। तो ये एंगल ले लेते हैं हम x, और आपको पता है ये सम ऑफ द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री। तो x कितना आ गया 50, ये आ गया 50। अब आपके पास क्या है 110 इक्वल्स टू दिस एंगल क्यू आर एस प्लस 50 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्यू आर एस कितना हो जाएगा 110 माइनस 50, 60 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से इसे आप नोट कर लीजिए। ड्रा आर एम पैरेलल टू एस टी और सम ऑफ द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 180, दिस वन ऑलरेडी 130 था तो ये 50 हो जाएगा।
दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब इसे सॉल्व करेंगे देन दिस QRS इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब उसके बाद आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है फिफ्थ क्वेश्चन। आपके पास ये बच्चों आपका होमवर्क रहेगा, इतना टफ नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। y, this one is x, q, c, r, d। तो ये रहा आपका होमवर्क। तो आप इसे, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए और खुद कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। कोई इतना नहीं है, अल्टरनेट है, कुछ लीनियर पेयर है, बस इन्हीं में से मिला जुला आपको जो ये है जो कहते हैं लीनियर पेयर है, इनसे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। तो आप इसे आप खुद सोल्व कर लीजिए। उसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन आपको 6th वन कराता हूं। तो 6th क्वेश्चन क्या रहा हमारे पास दो मिरर्स है विच इज पैरेलल टू ईच अदर, PQ और RS, और ये लाइट इंसिडेंट इस पे हो रही है, ये ऐसे फिर रिफ्लेक्ट होके इस पे, ये इस पे इंसिडेंट, अगेन रिफ्लेक्ट, ये ABCD। अब हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं ऐसे, यानी कि ड्रा MB परपेंडिकुलर टू PQ और NC परपेंडिकुलर टू दिस वन। अब आपके पास क्या है, PQ पैरेलल टू RS गिवन, और अभी हमने क्या किया, MB ड्रा PQ और NC ड्रा परपेंडिकुलर टू RS। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, BM पैरेलल टू CN। तो इसको ले लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब BM पैरेलल टू CN, तो इट मींस एंगल 2 इक्वल्स टू 3। वाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वाई, बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने साइंस में पढ़ा होगा। अगर ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड, दिस इज नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू, ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो देख लेना ध्यान से कि अगर ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, नॉर्मल है, तो एंगल 1 इक्वल टू 2, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 4। तो अब आपके पास क्या है, ऑल एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, 1 + 2 को ऐड करते हैं और 3 + 4 को ऐड करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ABC इक्वल टू BCD। अब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, इट मींस AB पैरेलल टू CD, सो AB पैरेलल टू CD। तो आप इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम कराने जा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद है, हमें प्रूफ क्या करना है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगलों के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, हमें ये प्रूफ करना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पक्का आती है, तो मैं ध्यान से देखना बच्चों आप लोग। तो मैं आराम से करवाता हूं ये वाला क्वेश्चन। आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है ABC, ठीक है, गिवन ट्रायंगल ABC, इसको ले लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3। ड्रा अ लाइन Q, ठीक है, ड्रा Q लाइन पैरेलल टू BC, इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 4। अब आपको पता है एंगल 2 इक्वल्स टू 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, इसको 4, 5 ले लेते हैं, ये 3 इक्वल्स टू 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपको पता ही है 1 + 4 + 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है। 1 + 4 + 5 180 डिग्री लीनियर पेयर, मींस कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल हो उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री।
तो अब आपके पास एंगल 1 और 4 किसके इक्वल है, 2 के, और 5 3। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं। एक गिवन ट्रायंगल है एबीसी, एंगल ये 1 हो गया, ये 2, ये 3। ड्रा अ लाइन क्यू पैरेलल टू बीसी, इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो। 2 इक्वल्स टू 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 इक्वल्स टू 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 1 + 4 5 180 डिग्री लीनियर पेयर, और हमारे पास वैल्यू प्लेसिंग पे आ जाएगा 1 + 2 + 3 180 डिग्री। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये डायग्राम गिवन है नीचे, इजी है, कोई टफ नहीं है। ये पॉइंट टी दिया है, ये क्यू दिया है, ये आर दिया हुआ है। दिस वन इज पॉइंट पी, दिस वन पॉइंट एस, 135 डिग्री, दिस वन इज 110 डिग्री। आपको फाइंड करना है पी आर क्यू, आपको ये फाइंड करना है। तो वेरी इजी, इसको x ले लो, इसको y ले लो। अब आपके पास क्या है, x + 135 180 लीनियर पेयर, 180 - 135, 10 से 5, 7 से 3 4, तो 45, ये आ गया 45। तो y + 110 अगेन लीनियर पेयर, तो y कितना आ गया 70। अब भी हमने किया था ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी की, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, x कितना, x + y + PRQ = 180। तो x की वैल्यू कितनी है 45, y 70, PRQ 180। तो PRQ 180 माइनस सम ऑफ दिस क्या आ जाएगा हमारे पास 115। तो इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है, डायग्राम गिवन है उसका भी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये फिगर दी हुई है आपके पास, दिस वन x y z, दिस इज 62 डिग्री, दिस इज 54 डिग्री, और ये ऐसे है, ठीक है, बाइसेक्टर्स हैं, दिस इक्वल टू दिस, और ये भी बाइसेक्टर है। ये पॉइंट O है। हमें फाइंड क्या करना है, OZY और YOZ, ये हमें फाइंड करना है। तो अब आपको पता ही है इन ट्रायंगल XYZ 62 54 प्लस XZY = 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, 62 और 54 कितना हो गया 6, XZY कितना हो जाएगा 180 - 116। तो 180 116, 10 से 6 के 4, और ये आ गया हमारे पास 64। XZY कितना आ गया 64। तो ये आ गया 64। अब आपको पता है कि ये एंगल इक्वल्स है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा OYZ, 54 का हाफ 27, और एंगल OZY = 64 / 2 32। अब आपको फाइंड करना है OZY, तो हमने फाइंड कर लिया, विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब YOZ अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपके पास ये आ गया 27, ये आ गया 32। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। चलो मैं कर देता हूं। तो इन ट्रायंगल OYZ 27 32 YOZ = 180 डिग्री। YOZ 180 माइनस 27 और 32 कितने आ गए हमारे पास 59। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, ये पैरेलल है, ये ऐसे गिवन है, AB पैरेलल टू DE, दिस वन इज 35 डिग्री, दिस वन इज 53, ये पॉइंट C हो गया। आपको फाइंड करना है DCE, आपको फाइंड करना है DCE। ये तो वेरी इजी,
this one 35, so this one also equals to 35. Why? Alternate interior angle because AB parallel to DE which is given. तो अब आपके पास अगेन इन ट्राइंगल DCE 53, 35, DCE इक्वल्स टू 180. तो आप DCE फाइंड कर सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. तो उसके बाद करते हैं फोर्थ क्वेश्चन. ये भी सिंपल ही है. फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, आगे डायग्राम गिवन है आपके पास. फोर्थ क्वेश्चन का आपके पास ये दिया हुआ है, दिस वन ऐसे दिया है आरपी, ये ट्रांसवर्सल जो इसको काटिए टी पे, ये 75 डिग्री, ये 95, ये 40 और ये क्यू और दिस वन इज एस. आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एसक्यूटी. एसक्यूटी ये फाइंड करना है. तो अब आपको पता ही है इन ट्रायंगल PRT 95 प्लस 40 प्लस PTR इक्वल्स टू 180. तो PTR कितना हो जाएगा 180 माइनस 135. 180 माइनस 135, 10 से 5, 7 से 3, 4, 45. तो ये आ जाएगा 45. अगर ये 45 है तो दिस आल्सो इक्वल्स टू 45. व्हाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंगल STQ इक्वल्स टू 45. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो मैं फिर भी यहां लिख देता हूं एंगल PTR इक्वल्स टू STQ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो ये हो गया आपके पास. अगेन अब तो इजी, आपको पता ही लग ही गया होगा कि आगे क्या करना है. अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल STQ 45, 75, SQT इक्वल्स टू 180 डिग्री. SQT क्या आ गया 180 माइनस 45, 75 कितना आ गया 120. तो कितना आ गया 60 डिग्री. तो आप इसे नोट कर लीजिए. और उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन, फिफ्थ वन. वो भी इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. तो करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. डायग्राम में क्या है हमारे पास, ये दिया है PQ पैरेलल टू S1, PQ परपेंडिकुलर टू PS, यानी कि ये परपेंडिकुलर दिया है. दिस वन इज PQ एंड दिस वन इज S. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और PQ पैरेलल टू SR, ये पैरेलल दिया है. एंड QRT का डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं. फिर ऐसे ये X, ये Y, ये R, देन T, ये दिया आपके पास 28 डिग्री. तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y. तो अब आपको पता है दिस इज 90. अब आपके पास PQ पैरेलल टू SR, तो ये 28 है और ये 90. तो और क्या कौन सा एंगल, एक एंगल मिस है QRT या 65. मैं वही सोच रहा था कि क्या हो रहा है. ये आ गया 65. तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा SRQ प्लस 65 इक्वल टू 180. लीनियर पेयर. तो SRQ क्या हो जाएगा 180 माइनस 65, 150. ये कितना हो गया 150. अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये एंगल फाइंड हो जाएगा बिकॉज आपके पास क्या गिवन है इन ट्रायंगल SRQ. वन एंगल 20, सेकंड वन इज दिस, और ये QSR 180 डिग्री. तो QSR कितना हो जाएगा 180 माइनस 115, 28, 13, 143. तो लेस करके कितना आ जाएगा 180, 143, 7 और 7 4 के 3, 37. यानी ये आ गया 37. तो ये 37 हो जाएगा. X इक्वल्स टू 37. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. शायद ऊपर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं नीचे ही लिख देता हूं. X इक्वल टू 37
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है y। वेरी इजी। इन ट्रायंगल PSQ 190, 1 is 37, तो y आपको फाइंड हो जाएगा। तो आप y फाइंड कर सकते हो, दोनों का सम करके 180 से लेस करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है 6th वन, वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी टेढ़ा टाइप का है। चलो मैं इस टाइप से करवाऊंगा, आपको टेढ़ा ना लगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा है। हमारे पास क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है PQR। ये आपके पास गिवन है PQR, ठीक है। इसका बाइसेक्टर ये ऐसे जा रहा है और यहां पॉइंट है, और इस एंगल का बाइसेक्टर ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये दिस वन एंड दिस वन, एंड ये हमारे पास T है। हमें प्रूफ क्या करना है, QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ QPR। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपके पास क्या हो जाएगा, PRS, एंगल PRS इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR। PRS is the exterior angle of a triangle PQR। और आपको पता ही है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मींस ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके और इसके। तो एंगल PRT इक्वल्स टू PRS इक्वल्स टू PQR प्लस QPR। तो दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। PRS डिवाइडेड बाय 2, PQR डिवाइडेड बाय 2, QPR डिवाइडेड बाय 2। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। तो PRS का हाफ क्या आ जाएगा, TRS। PRS का हाफ TRS बिकॉज बोथ एंगल इक्वल, दिस इज बाइसेक्टर। और PQR का हाफ क्या हो जाएगा, PQR, और QPR का हाफ तो कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे रहने। दिस इज नंबर 1। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एंगल TRS इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR। तो सेम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, दिस इज 2। अब फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल टू TRS, फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल टू TRS। तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, TQR प्लस QPR बाय 2, TQR प्लस QTR। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, QTR इक्वल टू हाफ ऑफ QPR। तो बच्चों से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा ट्रायंगल, वो भी काफी डिफरेंट है, तो ध्यान से देखना उस एक्सरसाइज को भी। तो ये रही आपकी लाइन एंड एंगल्स, तो ये अभी कंप्लीट होगी। तो इसके बाद मैं अब दूसरा वीडियो बनाऊंगा ट्रायंगल्स पे, तो फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।